मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से कैंपेनिंग किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अभी तक मैनिफेस्टो जारी किया है और मैनिफेस्टो के स्टार्टिंग पे ही 6 शेड्यूल की डिमांड को रखा है और कहा है कि 6 शेड्यूल के डिमांड को बड़े जोर और शोर के साथ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस उठाएगा, ये मैनिफेस्टो में लिखा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में काफी हलचल देखी जा रही है और मुख्तलिफ देश के स्टार कैंपेनर्स, दिग्गज लीडर्स लद्दाख आ रहे हैं। वहीं अनुराग ठाकुर मिनिस्टर ऑफ स्टेट इनकॉर्पोरेट लद्दाख में हैं और साथ ही साथ आज मुख्तार अब्बास नकवी भी लद्दाख पहुंची है और लद्दाख के अंदर मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसी में भारतीय जनता पार्टी के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं और आने वाले वक्त में कहा जा रहा है कि बहुत सारे और दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के नेता लद्दाख आ सकते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लद्दाख JTN लद्दाख के शम एरिया में कैंपेनिंग कर रहे हैं और उनके कैंडिडेट्स के साथ लगातार डोर टू डोर कैंपेनिंग के साथ साथ लोगों से मुखातिब करते हुए लोगों को बहुत सारे आश्वासन दे रहे हैं। आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से हमने बात की और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की जानिब से किस तरह की तैयारियां हैं और भारतीय जनता पार्टी को लेके आने वाले वक्त में किस तरह की स्ट्रेटेजी है और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की क्या स्टेटस है। जो नारा भारतीय जनता पार्टी ने बुलंद किया है आपकी बात 26 पार, आखिर उसको लेके किस तरह की तैयारियां हैं वो हमने भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जमील हसन नमगल से जानने की कोशिश की। ये मैं आप लोगों की जानकारी में बता दूं, अभी मैं शाम बेल्ट में हूं, शाम रीजन भी कहते हैं। कुछ साल पहले इसको कांग्रेस के गढ़ मानते थे। कांग्रेस के सभी लीडर जो है पोलो ग्राउंड से कहते थे कि शाम जो है कांग्रेस के रीढ़ की हड्डी है। 2014 में मेंबर पार्लियामेंट बीजेपी ने जीत के कांग्रेस के रीढ़ की हड्डी हमने तोड़ दिया है, क्योंकि हमने लोगों को सच्चाई बताया। कांग्रेस के लीडर जो शाम से बिलोंग करते हैं, हमेशा शाम शामा के नाम से जो लोग जीत के गया, शाम के लिए कांग्रेस के लीडरों ने क्या काम किया। यहाँ पे डिग्री कॉलेज बीजेपी ने हमने ला के दिया और इनॉग्रेशन मैंने किया। कांग्रेस के लीडर जब MLA थे, शाम में सेपरेट MLA के मुद्दा तक खड़ा होने नहीं दिया। कांग्रेस MLA 18 साल तक थे, 12 साल मिनिस्टर थे, 6 साल कांग्रेस के MLC थे। शाम डिस्ट्रिक्ट के जिक्र नहीं किया, शाम को डिस्ट्रिक्ट देने के मांग को लेकर जिक्र तक नहीं होने दिया। आज भारतीय जनता पार्टी शाम को डिस्ट्रिक्ट देने की बात करते हैं। UT भारतीय जनता पार्टी ने दिया। इसके बाद अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, लद्दाख में 8 डिस्ट्रिक्ट हम नया बनाने जा रहे हैं। उसमें शाम डिस्ट्रिक्ट जो है हम अलग से बनाने जा रहे हैं। उस डिस्ट्रिक्ट के अंडर सब डिविजन्स, ब्लॉक हेडक्वार्टर्स, अलग अलग बहुत सारे न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, बड़े बड़े पंचायत हल्कास को डिलिमिटेशन करके, बड़े बड़े रेवेन्यू विलेज को डिलिमिट कर, ऐसे विकास के मुद्दों को लेकर हम ये चुनाव लड़ रहा है। और आपने जिस तरह कहा, अभी मैं लामायुरू कॉन्स्टिट्यूएंसी में हूँ, अभी दोमखर के नजदीक जो तकमाची गाँव में है। यहाँ के कैंडिडेट जितने भी, मैं इतना तक कहूँगा, जितने भी लद्दाख में जो इस काउंसिल में 94 कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स है, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कैंडिडेट हमारे भारतीय जनता पार्टी के हैं। डॉक्टर मुरुब दोरजे जी ने 2 बार MA करने के बाद, नेट क्वालिफाइड, GRF क्वालिफाइड करने के बाद PhD करके जो है आज भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के तौर पे ग्राउंड पे उतारा है। और यहाँ उम्मीद ही नहीं, लोग आश्वासन दे रहा है। शाम रीजन से डॉक्टर मुरुब दोरजे के साथ साथ पूरे 7 काउंसलर का सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग वोट करने जा रहे हैं। सर, जिस तरह से अगर हम इस एरिया की बात करें, जिस तरह से आज आप कैंपेनिंग कर रहे थे और कैंपेनिंग के दौरान ये देखा कि यहाँ पे डेवलपमेंट की अशद जरूरत है, खासकर बेसिक नीड्स को लेके, रोड कनेक्टिविटी को लेके और बाकी चीजों को लेके। इसको लेके आप यहाँ के इस एरिया के लोगों को किस तरह के एश्योरेंस देना चाहेंगे? अपने कैंडिडेट को जो खड़ा किया है उसके जरिए लोगों को किस तरह के एश्योरेंस देना चाहेंगे? यही मैं बार बार कह रहा हूँ, इस रीजन में जिस रीजन के नाम लेके 18 साल MLA बैठता है कांग्रेस के श्री गंवार रिगजिन जोरा साहब, MLC बैठता है श्री श्रींग संपेल साहब, शाम से बिलोंग करते हैं। और 18 साल MLA बैठने के बाद, 12 साल मिनिस्टर बैठने के बाद, यहाँ के जो गांव जो है इतने बैकवर्ड है। कुछ गांव में मोबाइल नेटवर्क नहीं है, कुछ गांव में बिजली नहीं पहुंचे है, पानी नहीं पहुंचे है, सड़कें बिछाना है। ये सारा जो है आने वाले भारतीय जनता पार्टी पूरा करेंगे। मैं आपको ये भी बता दूं, कांग्रेस पार्टी जो है आज इस इलेक्शन में लास्ट झूठ बोल रहा है। लास्ट झूठ क्या है? कांग्रेस पार्टी के नेता बोल रहे हैं कि 26 का 26 सीट कांग्रेस को दे दो, हम 6 शेड्यूल ला के देंगे। कहां से ला के देंगे कांग्रेस पार्टी? राहुल गांधी जी देंगे क्या? मनमोहन सिंह जी अभी प्राइम मिनिस्टर है क्या? सोनिया गांधी से ला के देंगे क्या? कहां से देंगे? मैं कहता हूं, शाम के बेल्ट में उर्बिस जैसे गांव और दोमखार के जो कुरम्बिक जैसे गांव, जहां पे बिजली तक वो लोग नहीं पहुंचा पाए,
12 साल मिनिस्टर बैठ के अपने इलाके में बिजली नहीं पहुंचा पाए, सड़क नहीं बना पाए, ओवरब्रिज के जंपा नहीं बना पाए, ब्रिज नहीं बना पाए, वो सारा भारतीय जनता पार्टी ने इसी 2-3 साल में हमने कंप्लीट करके दिया। ओवरब्रिज गांव में बिजली पहुंचाया, ओवरब्रिज का जंप रोड बनाया, ब्रिज बनाया, उसी तरह अलग अलग गांव। अभी मैं जाके आया हूं, वन ऑफ द मोस्ट रिमोट एरिया है दोमखार के जो कुरम्बिक, जहां पे बिजली नहीं थे, सड़क नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी आने के बाद हमने बिजली पहुंचाया। इसी तरह लद्दाख के किसी भी कोने में देखिए, जितना भी ये सफेद पोल लगा है, ये सारा नरेंद्र मोदी जी के स्कीम, दीनदयाल उपाध्याय जो स्कीम के नाम से, DDJGY के नाम से जाना जाता है, हमने पहुंचाया। इसलिए हमें यहाँ शाम वालों से केवल उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है। यहाँ के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, अच्छे लोग हैं, ये लोग समझते हैं कि कब किसके साथ चलना है। आज दिल्ली में केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार बैठा है, तो जो भी लद्दाख को देना है या हमने लाना है, बीजेपी से ही देना है, बीजेपी ने ही लाना है। कांग्रेस पार्टी में यहां तक लोगों को कहता हूं, सच्चाई बात है, आज श्री गावंग रिगजिन जोरा साहब जो कैंपेन कर रहा है, ना गावंग रिगजिन जोरा साहब MP है, ना MLA है, ना मिनिस्टर है, ना सरपंच है, ना नंबरदार है, 5 के हैसियत तक नहीं रखते हैं। कांग्रेस के लीडर एक 5 की हैसियत नहीं रखते हैं। वो लद्दाख के लिए क्या लाके देंगे, गांव के लिए कैसे विकास करेंगे? लोगों को फिर जुमला करके लोगों को लास्ट झूठ जो है कांग्रेस पार्टी बोल रहा है। इस इलेक्शन के बाद लद्दाख से कांग्रेस पार्टी को हमने जड़ से उखाड़ के फेंकना है। सर, जिस तरह से भाजपा की तरफ से नारा बुलंद किया है आपकी बात 26 पार, वहीं दूसरी जानिब देखें तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की जानिब से जो तैयारियां हैं जोरों पे है, और मैनिफेस्टो भी दोनों की तरफ से जारी किया है, और पहला पॉइंट 6 शेड्यूल है, और 6 शेड्यूल को पकड़ के आगे बढ़ रहे हैं। इसको लेके आप किस तरह देखते हैं? और कांग्रेस की तरफ, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आएगा तो 6 शेड्यूल के इश्यूज को उस तूल के साथ, उस आवाज के साथ नहीं उठाएगा जो बाकी दो पार्टीज आएंगी। देखिए, ये सारे जो है हमारे लोगों को बेवकूफ बनाने के बाद जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी कह रहा है। मैं आपको याद दिला दूं, 2019 में लद्दाख UT बनने के बाद सबसे पहला मिनिस्टर, ट्रैवल मिनिस्टर अर्जुन मुंडा जी को ले में हमने लाया। पहला मेमोरेंडम 6 शेड्यूल डिमांड करते हुए आपके MP जमियात सिंह नमग्याल ने दिया। पहला मेमोरेंडम जिसमें मैंने जिक्र किया लद्दाख को UT देना बहुत अच्छा हुआ। इसके साथ साथ हमें जमीन को लेके, जॉब्स को लेके, इन्वायरमेंट को लेके, हमारे कल्चरल आइडेंटिटी को लेके हमें एक सुरक्षा की जरूरत है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की जरूरत है। वो 6 शेड्यूल में हमें दिखाई दे रहा है, तो इसलिए हमें 6 शेड्यूल चाहिए। सबसे पहले बात आपके MP जमियात सिंह नमग्याल BJP के नेता ने इस बात को उठाया है, ये सच्चाई है। और उसके बाद जब जब जरूरत पड़े, चाहे ठीक से रिनपोचे के नेतृत्व में जो मीटिंग हुआ उसमें रिजोल्यूशन पे साइन करना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में साइन करना है, हर चीज में भारतीय जनता पार्टी ने पीछे ना रह के हमने हस्ताक्षर किया। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को हमने ऑथोराइज करके उसने पूरा साइन कर दिया है वहां। उसके बाद मैं आपको बता दूं, कल जब माननीय अमित शाह जी के साथ हमारे लीडरों का जो मीटिंग हुआ, वो मीटिंग में क्वारंटीन में था, मैंने फोन करके माननीय अमित शाह जी से बात करके हमने वो मीटिंग अरेंज किया, हमने बात करवाया, सब कुछ हमने किया। अब देखिए, हमारे परम पूज्य ठिकसर रिनपोचे जी, श्रीमान थुप्तान सेवांग जी, श्रीमान सिरिंग दोरजे जी दिल्ली जाके किससे मिलता है? राहुल गांधी जी से मिलता है क्या 6 शेड्यूल मांगने के लिए? नहीं मिलता है ना। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि राहुल गांधी जी 6 शेड्यूल कांग्रेस पार्टी नहीं दे सकते। अधीर रंजन चौहान जी से मिलता है क्या? गुलाम नबी आजाद से मिलता है क्या? नहीं मिलता है। माननीय अमित शाह जी से मिल रहा है। क्यों? 6 शेड्यूल अगर लद्दाख को देना हो तो अमित शाह जी देंगे, लाएंगे तो बीजेपी ही लाएंगे, कांग्रेस पार्टी कहां से लाएंगे इसको? क्यों लोगों को गुमराह कर रहा है? हालांकि उनको यह बोलना चाहिए लद्दाख को 6 शेड्यूल की जरूरत है, 6 शेड्यूल के फेवर में वोट करो, वो बीजेपी ही दे सकते, इसलिए पूरा काउंसलर बीजेपी को दे दो। हकीकत बात यह होना चाहिए था उनके मुंह से, लेकिन अपना अपना पॉलिटिक्स से वो फिर लोगों को गुमराह कर रहा है। केवल एक बात से समझना चाहिए, ठिकसर रिनपोचे जी आज किसी भी पार्टी के साथ नहीं है, थुप्तान सेवांग जी किसी भी पार्टी के साथ नहीं है, न्यूट्रल है। ऐसे हमारे लीडर जाके दिल्ली में किसके साथ मिलते हैं, किसके साथ बैठक करते हैं? होम मिनिस्टर के साथ करेंगे ना, बीजेपी लीडर अमित शाह जी के साथ करेंगे ना, राहुल गांधी जी और कांग्रेस नेता के साथ तो नहीं करेंगे। इसलिए मैं कहता हूं लद्दाख वालों को ये समझ में आ जाएंगे। ऑब्वियसली लोग समझदार है, लोग समझते हैं कि लद्दाख के लिए 6 शेड्यूल देना हो या 6 शेड्यूल से ज्यादा देना हो,
भारतीय जनता पार्टी ही दे सकते हैं, कांग्रेस पार्टी नहीं दे सकती। सर, अभी भारतीय जनता पार्टी का लेह के अंदर स्टैंड क्या है? क्योंकि एपेक्स बॉडी के मूवमेंट से पहले भाजपा का कहीं ना कहीं अपर हैंड था। इसके बाद से ये देखा गया कि भाजपा के खेमों में कहीं ना कहीं खामोशी देखी गई। इसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के खेमे से बहुत सारे काउंसलर्स और साथ ही साथ सीनियर जो कारकुन है उन्होंने भी इस्तीफा दिया। क्या ये बैकलैश नहीं कर जाएगा भाजपा को इस बार के इलेक्शन में? भारतीय जनता पार्टी के हैसियत जो है, ग्राउंड पे पकड़ आज भी मजबूत है। जिस तरह एपेक्स बॉडी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले 2 महीना हमने मेहनत करके लोगों को हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा, नुब्रा से लेके चंगतांग से लेके शाम से लेके ले से लेके संस्कार से लेके पूरा हमने भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जोड़ा। उसके बाद जब मैंडेट देने के बाद आया, आप सबके जानकारी में आया, हमारे अपने आज भी वो अपने ही है, वो कोई पराई नहीं है। मैंने आपको पहले भी इंटरव्यू देते कहा कि वो बगावत नहीं किया है। ठीक है, हमारे डिसीजन से कुछ लोग नाखुश थे, कुछ लोग थोड़ा नाराज थे, वो अपने नाराजगी जता रहे, ये उनका हक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है सबका घर है, इसी घर में उन्हें वापस आना है। लेकिन मैं आपको एक बात कह दूं, भारतीय जनता पार्टी में से जिन लोगों को मैंडेट नहीं मिला, ऐसे 2-4 लोगों ने इस्तीफा जरूर दिया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में से महिला मोर्चा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कांग्रेस वुमेन विंग का भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ, कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट अब्बास अबीदीन शामिल हुआ, कांग्रेस के ऑफिस सेक्रेटरी रिंचन वाचार्जी शामिल हुआ, कांग्रेस के फॉर्मर यूथ प्रेसिडेंट नवांग लोटोस पोरो शामिल हुआ। ये सारे जो आप लोग क्यों नहीं गिनते? कांग्रेस के जो युवा नेता अडिल चमड़े एक्टिविस्ट बीजेपी में शामिल हुआ। कांग्रेस के ऐसे ऑफिस चलाने वाले लोग भी कांग्रेस पार्टी छोड़ के बीजेपी में आया ना, ये कोई नहीं गिनता है। आज कांग्रेस जिन लोगों के टायर पे कांग्रेस के गाड़ियां चलते थे, वो टायर सारा हमारे पास है, पूरा टायर बीजेपी के पास है। आज वो इस कैंपेन में जोर शोर से लगे हुए, वो हर गांव में जाके वोटर के पास जाके कांग्रेस के पोल खोल रहा है। वो लोग बता रहे कि भाई 6 शेड्यूल जो है हमने पॉलिटिसाइज किया, इसको कांग्रेस पार्टी में हमने मीटिंग किया, वो बोल रहे हैं कांग्रेस वालों के मुंह से। तो असल आपका कहना है कि खासकर लद्दाख के अंदर जो कोई भी डेवलपमेंट होगा वो भाजपा ही कर सकता है, क्योंकि यूनियन में भी सत्ता में है और यहाँ पे जोनों के साथ कैंपेनिंग जारी है। दूसरी जानिब जिस तरह से स्टार कैंपेनर्स लगातार लद्दाख का दौरा कर रहे हैं, इससे पहले अनुराग ठाकुर जी लद्दाख में आए थे, और अगर हम अशोक कोल जी की बात करें वो भी लेह के अंदर हैं, और आज खबर ये आई कि मुख्तार अब्बास नकवी भी लेह पहुंची है। तो आने वाले वक्त में और भी आने वाले वक्त में स्टार कैंपेनर्स लेह आ सकते हैं कैंपेनिंग के। ये लोगों को एक संकेत है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, सेंटर में हमारा बीजेपी का सरकार है। आज आप वोट कर रहे हो तो केवल एक काउंसलर के लिए वोट नहीं कर रहे हो, आप इस काउंसलर के साथ एमपी खड़ा है, इस बीजेपी के काउंसलर के साथ हमारे किरण रिजिजू, हमारे जी किशन रेड्डी जी, हमारे मुख्तार अब्बास नकवी जी, हमारे अनुराग ठाकुर जी जैसे हमारे बीजेपी के पूरा मिनिस्टर इस आपके काउंसलर के साथ काल खड़ा होगा, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा क्या? आपके गांव के काम को विकास के गति प्रदान करने के लिए एक जोर नहीं लगेगा क्या? कांग्रेस पार्टी के पास कौन है आज? राहुल गांधी जी को लाओ ना, हमारे लोग इतना एंजॉय करेंगे राहुल गांधी जी को देख के, लोग हंसेंगे। हम भी चाहते हैं कि राहुल गांधी जी लद्दाख आए, लोग देखे वो कैसे जोक हमारे लोगों को देते हैं, हम भी चाहते हैं। मैं कहता हूं जो पार्टी केंद्र सरकार में है उसी पार्टी का काउंसिल हमने लेह में बिठाना है, तो इसलिए जो है हमारे विकास के गति में कोई डिस्टर्ब ना आए और हमारा सब तालमेल मिले। सेंटर में मोदी गवर्नमेंट है, एमपी बीजेपी का है, काउंसिल का बीजेपी का होगा, आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी का काउंसलर बीजेपी का होगा, तो तालमेल बिठाएगा ना, तालमेल बिठाएगा। यही हम चाहते हैं लद्दाख के विकास के लिए। लद्दाख के विकास के लिए तालमेल बिठाना है। बहुत बहुत शुक्रिया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जमीन सिंह नमगिया साहब हमारे साथ बात करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से लगातार जोर शोरों के साथ कैंपेनिंग लेह के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसी में किया जा रहा है, और वहीं भाजपा का इस बार का नारा है आपकी बार 26 पार। फिलहाल ये देखने वाली बात है आने वाले वक्त में कि आपकी बार 26 पार भारतीय जनता पार्टी को मिलते कि नहीं। लेकिन दूसरी जानिब डेवलपमेंटल चीजों की गति को न थमने के लिए लद्दाख में भी इस बार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाना है, यह दावा है भारतीय जनता पार्टी का। फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा कौन आएगा सत्ता में लद्दाख और नमसिल डेवलपमेंट लेह की काउंसिल में। लद्दाख का दीरी नामांग जोजिला टनल को लेकर लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। इससे पहले खबर आप तक हमने पहुंचाई थी जिसमें यह कहा था कि अगले हफ्ते जोजिला के ऊपर ऑफिशियली और फॉर्मली काम शुरू किया जाएगा। वहीं 15 अक्टूबर को नितिन गडकरी जोजिला आ सकते हैं और जोजिला से फॉर्मली इनॉग्रेट कर सकते हैं। इस हवाले से हमारे नुमाइंदा मुदस्सिर अहमद ग्राउंड जीरो पे गया, जोजिला के
पास जाके, ग्राउंड जीरो पे जाके हालात जानने की कोशिश की और वहां पे काफी हलचल देखी गई और जोजिला पे जो मशीनें हैं वो पहुंची है। अब जो है जोजिला पे काम होना लगभग तय है, फॉर्मली काम होना लगभग तय है। देखिए मुदस्सिर अहमद की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जोजिला पास से। चलिए तो नाजरीन, आज फिर से बड़ी खबर के साथ। इससे पहले हमने जो आपको जोजिला की अपडेट दी थी जी था, उसमें यह कहा गया था कि 15 तारीख के बाद जोजिला पे ऑफिशियली काम, प्रॉपरली काम स्टार्ट होगा और ये लद्दाख के लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर थी। उसके बाद हमने आपको जो खबर दिखाई और उस पर लद्दाख के जो लोग थे उन्होंने काफी खुशी का इजहार किया। लेकिन आज हम आपको जो खबर बता रहे हैं, इस वक्त हम ठीक साइड पे मौजूद हैं, मीनामार्ग पे, जहां से लद्दाख साइड से टनल की शुरुआत होनी है। इन सब पर आज हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ यहाँ पे ऑफिशियल्स जुड़े हुए हैं। इसके अलावा आपको साइड भी दिखा देंगे और ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हो मशीनें भी यहाँ पे आई है, मशीनरीज आगे और भी आएंगी। लेकिन इस वक्त क्या कुछ ताजा जानकारी है यहाँ पे, कब से पूरी तरह काम स्टार्ट होगा, ये सब जानने के लिए हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे जो ऑफिशियल्स यहाँ पे बैठे हुए हैं उनसे बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के जीएम, उनसे हम बात करेंगे। इनका नाम है मिथिया लगन। मिथिया लगन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सर आपका हम बहुत वेलकम करते हैं लद्दाख के अंदर। और आप लोगों से हम जानना चाहेंगे, पहले तो जो ही हम साइड पे आए, हमने यहाँ पे मशीनें लगी हुई देखी, तो हमें कहीं ना कहीं उम्मीद जगी कि अब शायद जोजिला पे काम शुरू होने जा रहा है। 100%। तो आप यहाँ पे कब से आए हो और कब से प्रॉपर्ली काम शुरू होने वाला है? सर हम लोग के यहाँ पे आए हुए हैं 14th ऑफ दिस मंथ जी। लास्ट मंथ 14 से यहाँ पे आए हुए हैं। हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल कैंपिंग के लिए रेडी कर रहे हैं कि कोई ऑपरेटर्स जो भी आएगा उनको भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। एट द सेम टाइम whatever equipments we required for commencing the work, immediate commencing the work, that's also we have arranged. More than 50% of the machineries has come here at site, and 50% of the machineries सोनामार्ग में है। That is within 1 or 2 days में ये भी इधर में पहुंच जाएंगे। So full swing में हमारा जो है within a week work will start. First blasting also we will start as per the commitment 15th के अंदर में फर्स्ट ब्लास्टिंग भी हम लोग स्टार्ट जी। जैसे कि लद्दाख के लोगों को काफी इंतजार रहा है पिछले कई सालों से इस टनल के खुलने का, और आप जानते हो ये काफी ठंडा इलाका है, 5 से 6 महीने कटाव रहता है पूरी दुनिया से जमीनी सतह पर, इसकी काफी इंपॉर्टेंस है। तो इस वक्त अब तो सीजन का एंडिंग हो चुका है, लास्ट पे है सीजन के, तो कब तक आप काम रखोगे यहाँ पे जारी लगभग? सर इस फर्स्ट ईयर है, वी कांट इमीडिएटली बोल नहीं सकेंगे हम लोग, फिर भी हम लोग मैक्सिमम जो है कोशिश करेंगे नवंबर दिसंबर तक तो हमारा काम चलते रहेंगे। जब अप्रोचेस क्लियर होते रहने से हमारा काम चलते रहेगा। देयर इज नो प्रॉब्लम। जी सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। अब हम यहाँ पे बहुत सारे, क्योंकि इंजीनियर्स यहाँ पे हमारे साथ हैं, इंजीनियर से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये काफी टफ एरिया है, बहुत सख्त एरिया है, इस पर किस तरह से काम किया जाएगा। सर आपका बहुत बहुत वेलकम सर। सबसे पहले हम आपका नाम बताना। थैंक यू सर, मेरा नाम राम है सर। हाँ राम साहब, यहाँ पे मशीनें लग चुकी हैं, आप इंजीनियर्स हो जी सर। आप किस तरह से देखते हो, इस पर काम शुरू होगा बहुत जल्दी, तो कितना टफ रहेगा ये काम करना आगे? देखिए सर, अभी जो हमने मशीनरीज है, काफ़ी एडवांस मशीनरीज अपनी यहाँ प्रोक्यूर कर ली है। अभी हमारे जो रॉकेट बूमर है, ड्रिल जंबो हैं, वो पहुंच गए हैं, शॉर्टकट मशीन पहुंच गई है, हमारे ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स पहुंच रहे हैं, और बहुत सा और भी हमारा जो एक्सकवेटर्स हैं और मशीनरीज हैं वो ऑन द वे हैं। तो विद इन अ वीक सर सारी मशीनरी यहाँ पहुँच जाएगी। और जैसा कि जो हमारे ऑनरेबल नितिन गडकरी साहब हैं और जो सभी ने कमिटमेंट किया है, तो हम 15 से अपना जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो शुरू कर देंगे सर। और आगे बहुत सारी मशीनें और लानी है, तो कब तक पूरी तरह से काम शुरू होगा? और ये काफी ठंडा इलाका है, तो इस यहाँ पे आपको काम करने में काफी टफ होगा, तो किस तरह की तैयारियां भी आप? सर अभी ये थोड़ा सा देखिए, ये हमारा फर्स्ट सीजन है, थोड़ा सा चैलेंजिंग है, बट हम अपने लेवल पे पूरा एक्सेस करके, जो मटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ JNK है उनसे कंसर्न करके जो भी बेस्ट रहेगा सर, यहाँ हम अपना ये पफ पैनल्स वगैरह के शेड्स और अच्छे अरेंजमेंट करेंगे। और सर डिपेंड करता है सीजन के ऊपर, ये हमारा फर्स्ट सीजन है, तो जब तक हमें बेस्ट
वर्किंग कंडीशंस मिलती रहेंगी तो हम अप टू द लास्ट डेट हम यहाँ पे काम करेंगे सर। लद्दाख के लोग काफी खुश होंगे आप लोगों को यहाँ पे देख के, तो लद्दाख के लोगों के लिए कुछ आप कहना सर हम यही कहेंगे कि हम जल्दी से जल्दी अपना इसको टनल को शुरुआत करें और जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करके ये जो लद्दाख और ये जो नेशन का जो प्रोजेक्ट है इसको नेशन को समर्पित करें सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप लोगों के साथ बात किया बहुत अच्छा लगा। और इस वक्त आपको बता दें हमारे पीछे आप देख सकते हो मशीनरीज यहाँ पे आई हुई है, लग चुकी है, लेकिन काफ़ी उम्मीदें हैं। और यहाँ पे जो इंजीनियर्स वगैरह है, यहाँ पे जेएम साहब से हमारी बात हुई है, इनका हौसला काफ़ी बुलंद है और ये लद्दाख के लोगों की मुश्किलात को समझते हैं और बहुत ही जल्द इनका मानना है कि बड़ी मेहनत के साथ ये यहाँ पे काम करेंगे और आने वाला जो टाइम पीरियड जो डिसाइड हुआ है उतने में ही लद्दाख के लोगों को ये टनल तैयार मिलेगा। हल्का इंतखाबात शिशोद की तामीर और तरक्की के लिए आम आदमी पार्टी के नौजवान और हर दिलअजीज लीडर वसीम अकरम को अपना कीमती वोट देकर कामयाब बनाएं। लद्दाख वालों का जो चाहत, पुराना सपना, जो हमारा मांग यूनियन टेरिटोरी का दर्जा, जो पहले किसी भी सरकार नहीं दे पाए, वो जो है लद्दाख को तोहफा भारतीय जनता पार्टी सरकार ने नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में दिया। लद्दाख को अलग से यूनियन टेरिटोरी बना, उससे पहले डिवीजन बना, यूनिवर्सिटी दिया, मेडिकल कॉलेज दिया, सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने दिया। आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सभी कैंडिडेट्स को वोट करके नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देना हम लद्दाख वासियों का एक फर्ज बनता है। और साथ ही साथ आने वाले 5 साल में मोदी जी के सरकार से ज्यादा बेनिफिट लेने के लिए लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ले में 26 का 26 काउंसलर बीजेपी का होना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ लद्दाख के जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, जमीन को लेके, युवाओं के रोजगार को लेके, हमारे संस्कृति को लेके, परंपरा को लेके और वातावरण को लेके, ये सारा भारतीय जनता पार्टी, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के सरकार के साथ नरेंद्र मोदी जी के साथ चलना बहुत जरूरी है। मेरे लद्दाख वासियों से अपील है, आप सबसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, पूरे 26 के 26 कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करें और नरेंद्र मोदी के सभी कैंडिडेट्स को आप जिताएं। हमने भी नारा दिया है, आपकी बार 26 पार।